Good morning. You must be thinking then what is good about this morning? Everything is closed, schools closed, colleges closed, roads closed. सारा चीज तो लॉकडाउन है. But yes, there is something good about this morning. That from today onward, we are going to start online classes for our BH students. That is you, my students. Well, स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को देना चाहता हूं जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है उसको फॉलो करिए ताकि आपके लिए आसानी हो और आपके लिए सेशन ज़्यादा इंटरेक्टिव हो। कल मैंने कुछ आंसर्स चेक किए हैं, बल्कि सारे आंसर्स ही आज तक मैंने चेक कर लिए हैं। उसका रिजल्ट्स जो है, जो बेस्ट आंसर जो मुझे लगा वो मुझे आपको पीछे यहाँ पर प्रेजेंट कर दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। दूसरी चीज, सैटरडे नहीं बल्कि आई गेस सैटरडे को एक सेशन मैं करूंगा, वीडियो सेशन करूंगा जिसमें मैं आपके क्वेरी का जवाब दूंगा जो मेरे इस लेक्चर और इसके आने वाले 3 लेक्चर के ऊपर डिपेंड होगा, यानी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। आज जो मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूं वो 3 लेक्चर्स में डिवाइड होगा, जिसका पहला पार्ट आज मैं शुरू कर रहा हूं। जी हाँ, इसका पहला पार्ट मैं आज शुरू कर रहा हूं और इन तीनों लेक्चर्स से रिलेटेड जो भी सवाल आपके होंगे वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। अगर एक तरह के क्वेश्चन हुए तो एक कॉमन रिप्लाई गूगल क्लासरूम में दे दूंगा, या फिर अगर अलग अलग क्वेश्चन हुए तो मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा और हर एक क्वेश्चन को मैं टेकअप करूंगा और टेकअप करके उसका रिप्लाई एक एक करके स्टूडेंट का नाम लेकर के मैं जवाब दूंगा। मैं चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जब आप कमेंट करें तो अपना नाम जरूर मेंशन करें कि आप कौन हैं और आपका सवाल तो जाहिर सी बात होगा ही, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपका जो जीमेल अकाउंट होता है वह किसी और के नाम से होता है और जब आप कमेंट करते हैं तो समझने में बड़ा मुश्किल होता है कि ये कौन है। तो अगर जो है ये हो जाए कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में अपना नाम के साथ कमेंट करें तो दैट विल बी इजियर फॉर मी जब मैं आपको वीडियो के थ्रू रिप्लाई दूंगा। मुझे उम्मीद है सारी बातें क्लियर हो गई हैं। कुछ होमवर्क्स, कुछ टास्क मैं और देने वाला हूँ गूगल क्लासरूम में, जिसका अपडेट बहुत जल्दी मैं आपके सामने साझा करूंगा, यानी शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे और इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप लोग सबने देखा। और तीसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे व्यूअरशिप पता चले कि कितने लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, मेरे कितने स्टूडेंट्स ने वीडियो को देखा। तो वीडियो को अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे लाइक काउंट से पता चल जाएगा, क्योंकि व्यू काउंट कोई और भी देख सकता है। लाइक सिर्फ वही करें जो सेम 2 के स्टूडेंट हैं, बाकी लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन लाइक सिर्फ वही करें जो सेम 2 के लिए, जो सेम 4 के जो स्टूडेंट हैं वही सिर्फ लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ बीएड सेम 4 के लिए ही बनाया गया है, जिसका पेपर 6 का यूनिट नंबर 2 मैं टेकअप करने वाला हूं आज। दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फॉर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए। इन्हीं कुछ बातों के साथ, इन्हीं कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं एंड लेट्स प्रे टुगेदर दैट द माहौल जो हमारे बाहर है वो सुधरे जल्दी, एंड सो दैट वी कैन हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्लासरूम or direct contact classes, right? So let's get started. Gender, forms of gender discrimination. Now, before getting into the skins of this particular topic, I would like to have, or I would like to make you understand what is gender first of all, and how it is different from
सेक्स या सेक्स और जेंडर के बीच में क्या डिस्क्रिमिनेशन है। स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट वीडियो, सो दिस डिस्क्रिमिनेशन इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, कलर के बारे में लिखा है अपने आंसर्स में, लेकिन मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज द रियल डिफरेंस, व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस। जेंडर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट and sex is a, I guess, it's a biological construct. Gender is post born or post, आजकल तो मॉडर्न टेक्निक है तो अल्ट्रासाउंड से पता ही चल जाता है, तो but you know, this sex is something which is pre-born. Now, why we are talking so much on gender, why we are talking so much on gender issues, and why the students of Beard should know about this thing. So before beginning it, first of all, let's talk about the objective of this classroom. The first objective of the classroom will be to make you understand what gender is all about and what is the difference between gender and sex. The second objective of the class, that will be the second objective of the class, will be to make you understand the difficulty level of the people who faces gender discrimination. And the third topic, of course, will be how the third topic will be what are the forms of gender discrimination. And this is it for today, right? उससे ज़्यादा और नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है जब हम जेंडर और इसके बीच में क्या डिफरेंस। तो जस्ट आई हैव टोल्ड यू, जेंडर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट and sex is a biological construct. Now, when I say this thing, I mean to say whether you are male or female, that is not a social construct. That is your sex. आप मेल हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, वो सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है, वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। लेकिन उससे जुड़ी हुई चीजें जो आपके चारों तरफ होती हैं, वो जेंडर कंस्ट्रक्ट है, वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, जिसको नाम दिया गया है जेंडर का। गेटिंग माय पॉइंट? बीइंग अ मेल और अ फीमेल इज अ सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, नॉट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। बट जो चीजें आपके मेल होने की गवाही देती हैं, मेल होने को बनाती हैं, जो चीजें आपको फीमेल होना बनाती हैं, दैट इज व्हाट जेंडर इज ऑल अबाउट एंड दैट इज व्हाट सोसाइटी हैज क्रिएटेड। बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स गुजरे हैं जिन्होंने जेंडर को डिमोनाइज कभी किया है और जेंडर को कभी कभी उन्होंने बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया। Now let us understand what are those things which makes a female body and a male body a particular gender in the society. जैसे कि मान लीजिए द वे वी वेयर क्लोथ्स तो बात क्या होता है, द वे वी हैव आवर हेयर स्टाइल। क्या आपको कोई शक है इस बात में कि अगर लड़के अपना बाल न कटाएं तो क्या उनके बाल लड़कियों तक पहुंच सकते हैं? मुझे तो कोई शक नहीं है कि अगर लड़के भी बाल ना कटाएं तो लड़कियों के बाल तक पहुंच सकते हैं, या लड़कियां बाल कटा दे तो लड़कों की तरह लगेंगे, टॉम बॉयज काइंड। तो बॉडी से शुरू करते हैं। देयर आर सम डिफरेंसेस
which is biological in nature. Again, sex जिसका बेसिस है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फिजिकल डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को पता है, लेकिन जेंडर तब आता है जब उस बायोलॉजिकल डिफरेंस को हम सोशली डिस्क्रिमिनेट करते हैं. दैट मीन्स ये लड़की है तो ये कपड़ा पहनेगी, ये लड़का है तो ये पहनेगा, ये लड़की है तो ये करेगी, ये लड़का है तो ये करेगा, ये लड़का है तो इसको ब्लू पसंद होना चाहिए, ये लड़की है तो उसको पिंक पसंद होना चाहिए, ये लड़का है तो उसको आई गेस कार पसंद होना चाहिए, ये लड़की है तो उसको क्रॉकरी आइटम्स पसंद होना चाहिए, ये लड़की है तो उसको लिटरेचर या इंग्लिश पसंद होना चाहिए, ये लड़का है तो उसको क्या पसंद होना चाहिए, मैथमेटिक्स पसंद होना चाहिए. Now this is the time to declare the result. You can see the result on your screen. Yes, she has got the highest 83 out of 100, and her text, whatever she have answered, is very well written, very well composed. Congratulations to you. Congratulations a lot to you. Stay blessed, stay healthy, and let's get back to our lecture, isn't it? ये फिजिकल साइंस पसंद होना चाहिए. ये लड़की है तो उसको घर का काम करना है, ये लड़का है तो उसको बाहर का काम करना है, ये लड़की है तो उसको आगे बढ़ करके दूसरे घर को दूसरे घर को बसाना है, ये लड़का है तो उसको अपने घर को बसाना है, ये लड़की है तो वो पराया धन है, ये लड़का है तो वो अपना माल है. This is what something which makes gender so demonizing in society. And because we are the students of B.Ed and we are going to teach students of the school, we should know what makes gender so dangerous and why there should not be any discrimination, why there should be an equality within the different, sex groups. So, gender again, आप once एक बार बच्चा पैदा हो जाता है तो पहली बार जब उसको एक कपड़ा पहनाया जाता है तो उसको कपड़ा नहीं, उसको जेंडर पहनाया जाता है. ये मैं बार बार कहता हूँ. वंस द चाइल्ड इज बोर्न, पहली बार जो उसके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी उसको जब कपड़ा पहनाते हैं, उसको कपड़ा नहीं, उसको जेंडर पहनाते हैं. पहला ख्वाब जब बाप अपने बच्चे को गोद में लेकर के देखता है तो वो ख्वाब उस जेंडर को डिसाइड करता है जो जेंडर बच्चे को जिंदगी भर तक अपने साथ लेके चलना है. वेल, अभी तक नहीं समझ में आया क्यों इतना ये डेंजरस है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर. आई गेस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. Let's get into the second very important objective of today's class. The second very important objective is, as I've already told you, why it is dangerous. It is dangerous because everything which begins socially ends up psychologically, and everything which begins socially has its way in psychology and ends up on a hereditary way. For example, मैंने देखा है अपने क्लास में कि बच्चे जब वॉशरूम तक जाना होता है एक लड़की को तो अपने साथ किसी एक को लेके जाती है. वाई? द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. कहां से आई? हेरिडिटी से आई. क्योंकि हेरिडिटी में कहीं ना कहीं ये केस हुआ होगा जो उस बंदे की साइकोलॉजी में आया, और साइकोलॉजी से वो जो है पर्टिकुलर हेरिडिटी में आया. तो it's not about women's security that I'm talking. It's about why women does not feel secure the way men feel, just because they are fragile, just because they are weak. These are the two terms, fragile or weak or कमजोर. ये वो terms हैं जो बहुत ही weak हैं. It is very weak in its nature. Why I'm saying it is very weak in its nature? Because it has nothing, I'm repeating, it has nothing to do with body discrimination, sex discrimination. कोई कमजोर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है.
डेंजरस इसलिए है कि इट इज मेकिंग वन सेट ऑफ biological people, that is females, weak, helpless, not physically but psychologically, and in the end, as I've told you, heredity में जाकर के वो बस जाता है, and then the problem begins. वॉशरूम जाना है, एक को लेके जाना है, नीचे जाना है, एक को लेके जाना है, ऊपर जाना है, एक को लेके जाना है, दुकान जाना है, एक को लेके जाना है, कॉलेज जाना है, किसी एक के साथ जाना है, क्योंकि ये एक जब आपके साथ चलता है तो आपको सिक्योर महसूस होता है, और जब एक आपके साथ नहीं चलता है तो आपको सिक्योर महसूस नहीं होता है ना? Most of you are, who are watching are, females. ऐसा है, ऐसा बिल्कुल 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 है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है, ऐसा रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा साइकोलॉजी में, मेंटल सेटअप में, इमोशनल सेटअप में, सोशल सेटअप में, reality, there are two kinds of reality. Something which is absolutely real, which cannot be changed, and something which is created to be real. तो जो चीज created है as real, वो हमको absolute real लगता है, डर यानी, है ना? ये created है real, लेकिन हमको absolute real लगता है। लेकिन जो चीज जो है created absolute है, उसको हम मानते ही नहीं। Yes, there are, you must be thinking कि यार बहुत ज्यादा जो है, there are lots and lots of crime against women. Of course, I believe, you believe, everyone believes that there are crimes happening against women. And nowadays it is getting more stiffer and it's more it is बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. I believe, everyone believes. But it has nothing to do with women's weakness as a body or women's weakness as a human. It has everything to do with the male dominance which is there in his psychology, and the female, submissiveness which is in her psychology. Getting my point? Male dominance which is in his psychology, and female submissiveness which is in her psychology. That is the reason why we are talking about gender discrimination and gender equality in a classroom, because we have to change the psychology. It won't take 1 year or 2 years to change the entire nation, society, or the world, to be precise. It takes a generation, or rather many generations, to create a change. To be a change, it takes time, it takes generation. But the first step has to be started somewhere. And yes, we are doing it. But it's not the subject to be taught. It is not the discipline to be answered while examining, while going into your exam. No, not at all. It is something which has to be inherited in our personality and applied as our habits. Getting my point? This is where gender discrimination or gender equality plays an important role. So let's move to the third important topic, that forms of gender discrimination. There are 7 types or 7 forms of gender discrimination. Yes, there are 7 forms, or you can say 7 types of gender discrimination. They are: number 1, mortality inequality, or there are 7 forms of gender inequality. There are mortality inequality. Next is natality. Mortality means to birth, so to die, the death inequality. That is natality inequality. You can see here also. Number 3 is
Well, I'll be describing each and every point in a very precise way in the next lecture. So today only I'm giving you the points, right? Next, third is the second was natality, that is birth inequality. Next is basic facility inequality. Next is special opportunity inequality. नेक्स्ट है professional inequality. And sorry, sixth one, there are seven actually. Ownership inequality. The sixth point is ownership inequality. And household inequality. So these are the seven inequalities that we are going to discuss in this particular paper. And yes, I have given you the intro lecture on this, and we will be dealing two kinds of inequality in one class, right? दो तरह की inequality हम लोग एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे, और क्योंकि ज़्यादा लेक्चर लंबा भी ना हो, सो दैट यू शुड नॉट गेट बोर्ड ऑन इट, तो प्लीज़ जिस तरह से मैंने पहले कहा था, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप कितने लोग देखें, और वही लाइक करें जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स हैं। दूसरी चीज़ है, सैटरडे को मैं एक Q&A वीडियो करने वाला हूं, जिसमें आपको जो है आपके सवाल जो आप वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आज के, नेक्स्ट के और उसके नेक्स्ट के, 3 लेक्चर का ये सीरीज है, 4 लेक्चर का ये सीरीज है, तो 4 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपने सवाल डालिएगा, और याद रखिएगा जिस वीडियो का सवाल है वही मतलब के क्वेश्चन जो है उसी वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए, राइट? तो वो सारे सवाल मुझे मिलेंगे, तो मैं जैसे मैंने पहले बताया नाम होना चाहिए उसमें, राइट? और उसमें जो है आपका सवाल होना चाहिए, दैट्स इट। तो वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मुझे पता चले। Let's meet in the next lecture, that is the lecture 2 of forms of inequality. Thank you for watching this video. Stay clean, stay healthy, stay happy, and have a great smile on your face. And goodbye.